रणनीति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति करना मुश्किल है। हेलो एवरीवन, आज हम रोड मैप 2024 ए होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी करना चाहिए, हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए, सारे टॉपिक में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी की एक डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यह है कि देखिए 2023 में 14,000 लोग प्री में मेंस में सेलेक्ट हुए। ठीक है, मेंस में से 3,000 लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के बाद 1143 ये लोग फाइनल पोस्ट के लिए सिलेक्शन होंगे। अब आप ये देखिए कि मेंस से निकलने वाले लोग कितने हैं, 11,000 लोग। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11,000 लोग मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि मेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। मेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि कई लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 10 मार्क्स से रुक जा रहे हैं। क्योंकि अपनी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो आज हम सब इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए, नोट मेकिंग कैसी करनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो केवल एक तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए है और एक सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वालों के लिए। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले स्टॉप द वीडियो, आप रोकिए, सोचिए क्या आप ये क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है, क्या आप इसे अभी प्रेजेंट में वीडियो स्टॉप करने के बाद प्रेजेंट में क्या आप ये क्वेश्चन लिखने के काबिल हैं? क्या आप ये क्वेश्चन लिख सक रहे हैं? यदि आप क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए यहीं पे और आप जाके अपनी आंसर राइटिंग करिए और करंट अफेयर अपडेट करिए। ठीक है, लेकिन यदि आप ये क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं या फिर आपके पास इसका कंटेंट नहीं है तो आप प्लीज़ ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। ओके, कल मैंने टेलीग्राम में पोल किया हुआ था कि 2024 है उसमें लोगों के कौन कौन से अटैम्प्ट है, तो 47% लोगों के फर्स्ट अटैम्प्ट है, 24 लोगों का सेकंड अटैम्प्ट है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और 4 5 6 7 अटैम्प्ट वाले में सैल्यूट हिम गाइस, सैल्यूट हिम। मतलब क्या बोलूँ मैं इनके ऊपर यार, मतलब इनको कोई स्ट्रेटजी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बट इनको आंसर राइटिंग कंटेंट बहुत सुधारना पड़ेगा, तभी इस वजह से ये लोग का मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सैल्यूट हिम गाइस, बहुत इतने अटैम्प्ट देना अपने आप में ये चुनौती की बात होती है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट एस्पिरेंट, आप ये देखिए कि आपको कैसी तैयारी कर रहा है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सबसे पहले सिलेबस में आपको जितने टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर आपके सिलेबस में जितनी चीज़ मेंशन है उसमें हर एक टॉपिक में आपके नोट्स तैयार रेडी होनी चाहिए। ठीक है, अब नोट्स भी कैसे होने चाहिए, एक तो मेंस रिलेटेड और एक प्री रिलेटेड। ठीक है, अब मेंस रिलेटेड टॉपिक में क्या होने चाहिए, आपको हर एक टॉपिक का, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आप मान लीजिए साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो साइक्लोन के ऊपर कितने क्वेश्चन आए, उसके नोट कैसे बनाए जा सकते हैं, उसका इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है, उसकी मेन बॉडी कैसे लिखा जा सकती है और इसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, ये सब चीज़ आपके पास लिखा होनी चाहिए, सब चीज़। ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले एस्पिरेंट है, यदि आपका सिलेबस पूरा टॉपिक एंड हो गया है, सब चीज़ कंप्लीट हो गया, ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक अपने दिख चुके हैं, तो आप आंसर राइटिंग बिल्डिंग में काम कीजिए और आप करंट अपडेट करने का काम कीजिए। ठीक है, यदि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो पहले आप वो करिए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप वो करने का ट्राई कीजिए कि जो आपसे छूटा हुआ है तो वो आप करने का ट्राई कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ कि अनटच टॉपिक कौन कौन से हैं, तो जो सभी एस्पिरेंट नॉर्मली हर एक एस्पिरेंट छोड़ते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ना। तो GS1 में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर रिसेंटली देखा गया है कि 2019, 20, 21, 22 इससे क्वेश्चन इसके ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई टच ही नहीं कर रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री को देख ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन के कारण लोग बोल रहे हैं कि हम क्यों देखें, इतना टाइम क्यों लगाएं, बट एक क्वेश्चन ही आपको कहाँ ले आ रहा है, सीधे रैंक ला रहा है ना। एक 2 नंबर से लोगों की रैंक छूट रही है, तो आपको रैंक इंप्रूव करने का काम आएगा, आपको मेंस में सिलेक्शन दिलाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आप इसे छोड़िए मत, थोड़ा पढ़िए, बट हाँ कंप्लीट करिए इसे भी। पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है, सेम GS2 की बात करता हूँ, तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन, इसे सोचते हैं कि इसको करंट अफेयर में देख लेंगे, जो करंट अफेयर है वैसे उस टाइप से करेंगे, लेकिन इसे कंटेंट कैसे करना है, कंटेंट में क्या लिखना है, इसकी आंसर राइटिंग कैसी करनी है, ये किसी को नहीं पता है। बस ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, मैगजीन में पढ़ लेते हैं हम, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा हो जाएगा, बट नहीं, आपको उसमें ये देखना है कि उसकी आंसर राइटिंग कैसी करनी है। यदि आंसर राइटिंग आपको आ रही है तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रही तो आप इसे करिए,
इसे आप छोड़िए नहीं। और इसे आप, ये ऐसे टॉपिक हैं, आप इसे प्रीलिम्स के पहले ही देखिए। यदि आप ये सोचेंगे कि प्री और मेंस के बीच आप करेंगे, बट आप ये देखिए ना, प्री मेंस के बीच कितने, हार्डली 2.5 मंथ का ही रहता है। ठीक है, तो आप उसमें मेन टॉपिक पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ऑप्शनल पढ़ेंगे, कि फिर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। इसलिए इस टॉपिक को आप अभी निपटाने का ट्राई करिए। जैसे गवर्नेंस हो गया, सोशल इशू हो गया, सोशल इशू में भी NGO, SHG, हेल्थ, एजुकेशन, इस टॉपिक में कोई ध्यान नहीं देता, तो आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इसके बाद GS3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं, कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर में MSP, PDS, फूड प्रोसेसिंग, मेजर क्रॉप, सप्लाई चेन, हर एक साल इसके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है गाइस, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप इसमें आप तैयार करके आप एज ले सकते हैं। जैसे MSP में आपके पास पूरे नोट्स हो जाने चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंटेंट किस हिसाब से बनाना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, सेम PDS में भी वही, फूड प्रोसेसिंग में भी वही। ये 2 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया और इसके नोट्स दे दिए हूँ, बाकी टॉपिक मैं करवा दूंगा। ओके, तो डोंट वरी। इसके बाद GS4 में केस स्टडी कोई नहीं देखता है। सब लोग कहते हैं कि यार केस स्टडी बस छोड़ देते हैं, उसको हम देखेंगे कहाँ, कब, प्री के बाद देख लेंगे, जो टाइम मिलेगा, बट कोई टाइम नहीं मिलता गाइस। इसलिए आप इसे अभी देखने का ट्राई करिएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद बहुत ज़रूरी बात, अक्सर होता क्या है, हर एक जगह आप यूट्यूब देख लीजिए या फिर कहीं भी देख लीजिए, लोग आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है द हिंदू के। ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर एक आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, वो भी हिंदी में आपको मिल जाता है। बट मैं कह रहा हूँ आप इनको इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई मारिए। आपको नोट्स मिल रहे हैं तो आप करिए ना, वहाँ पे नोट्स डाउन कर लीजिए जो द हिंदू के आपको दे रहा है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस के आपको नोट दे रहा है, और या तो आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे मिल जा रहा है हिंदी से कंटेंट। ठीक है, लेकिन आप द हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई कीजिए। इसलिए कीजिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है। यदि आप इसमें कंपलसरी लैंग्वेज में यदि पास नहीं होंगे तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी, और आप ये नहीं चाहेंगे कि आप इसके वजह से ये पूरे सब्जेक्ट आपके रुक जाएँ और चेक होके ना मिले। इसलिए गाइस प्लीज़, मेरे को पता है कि आप इंग्लिश के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूँ कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से जो भी आपको लग रहा है वो पढ़िए। आपको हिंदी में तो आपको कंटेंट मिल जा रहा है इसका, द हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत सारे यूट्यूबर दे रहे हैं आपको, बहुत सारे टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आप खुद से तो पढ़िए। खुद से एक बार पढ़ के देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार, मेरे को पहले से पढ़ना था ताकि मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। आप एक बार ट्राई करिएगा। आप कल क्या करिएगा, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, और न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप न्यूज़ को पढ़ने का ट्राई करिएगा। ठीक है, अब न्यूज़ पढ़ लिए, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं कितना वीक हूँ उसमें, इसलिए आपको सुधारने की ज़रूरत है, ताकि आपको कंपलसरी लैंग्वेज पेपर में आपको दिक्कत ना होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आप उस टिप्स में काम करिएगा। कैसे, आप हमेशा अपने स्टडी को ट्रैक करिएगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है पिछले बार से। यदि पिछले बार मैंने 5% एफर्ट लगाया था तो 10% रिजल्ट मिला, तो इस बार मैंने 10% एफर्ट लगाया तो मेरे को कितना परसेंट इसका रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो ये आप हमेशा इसको ट्रैक करते रहिएगा। इसके बाद हमेशा एवरी डे 8 से 10 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 8 से 10 घंटे आप, जिसमें से 50% आप GS को देंगे और 50% आप किसको देंगे, ऑप्शनल को। ठीक है, और ऑप्शनल में आप क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये तो आपको पता है। हर एक के ऑप्शनल अलग अलग है, टीचर भी सबके अलग अलग है, तो आपको तो इसका पता ही है कि इसके बारे में क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आप जब भी आंसर लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 150 वर्ड का, इसमें आपको टाइम लग जा रहा है। जैसे मान लो 10 मिनट आप ले रहे हैं, फिर 15 मिनट ले रहे हैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो न्यू एस्पिरेंट है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट वालों के लिए तो मैं तो सजेशन ही नहीं दूंगा उनको, तो मैं यही बोलूँगा कि इनको आप 6 से 7 मिनट में निपटाने का ट्राई कीजिए 10 मार्क के क्वेश्चन को, बिल्कुल। कि आपके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वालों के, मैं इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, यदि इतनी अच्छी तैयारी हो गई है उनकी, यदि मैं आपको बोलूँगा कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मान लो मैंने PDS के ऊपर क्वेश्चन दिया, MSP के ऊपर दिया, फिर IR के ऊपर दिया, यदि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूँ अभी कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपके मुंह में होना चाहिए हाँ कि इसका ये होगा, तो आप जल्दी से वो पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले अटेम्प्ट वालों की। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वालों, सबसे पहले आप इनके क्या करिएगा, टाइम लगाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि देखो
यदि क्वेश्चन आप लिखने बैठेंगे तो आप 20 से 20 मिनट का लिखेंगे तो आप 20 मिनट में बहुत अच्छा आंसर लिख देंगे, बहुत अच्छा लिख देंगे। लेकिन आप इसे 10 से 15 मिनट टाइमर के साथ लगा के करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और आप सोने के पहले हमेशा मेंस के PYQ देखा करें। कोई भी टॉपिक उठा लिए, चलो यार मेरे को जैसे मैंने GS3 उठा लिया या फिर GS2 उठा लिया, ठीक है। अब इसका मैं क्वेश्चन मैंने पढ़ा मेंस का, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखिएगा क्या मेरे से ये आंसर आ रहा है इसका, मैं इसका लिख पा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में कंटेंट चल रहा है। इसको हमेशा करिएगा, ये तो आपके आदत में हो जाएगा, ताकि आप इसको जितना ज़्यादा रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें आंसर राइटिंग बिल्डिंग बनते जाएगी कि यार मेरे को आंसर ऐसे लिखना है, आंसर ऐसे लिखना है, क्या क्या डालना है उसमें, क्या नहीं डालना है, कितना करेंट करना है, ठीक है। इसके बाद संडे का यूज़ की बात करते हैं, तो संडे को हमेशा कैसे यूज़ करना, संडे को हमेशा गाइस ऐसे यूज़ करना, या तो आप ए से लिखना उस दिन, ठीक है, अपने जितने भी सब्जेक्ट है उसको रिवाइज़ करना, या फिर रेस्ट करना, मतलब पढ़ाई से दूर चल जाइए। एक दिन अपने आप को दीजिए, मूवी देखिए, कुछ भी करिए, पर पढ़ाई से दूर चल जाइएगा, ठीक है। या फिर टेस्ट देना, मैं वो भी मेंस के भी, ठीक है। इसके बाद ये मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए बना लिया था, तो आप जिसको यदि पसंद आ रहा तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसे कर लीजिएगा, ओके। तो सबसे पहले मैंने इसमें बात किया था, सबसे पहले मैंने उठाया था कि इंडियन सोसाइटी जैसे जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो जैसे जून तो ख़त्म ही हो गया, 7-8 दिन बचे ही हैं, तो आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से। तो ये आपका शेड्यूल था कि आप 1 तारीख से जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8 तारीख तक आपका इंडियन सोसाइटी ख़त्म हो जाना चाहिए, और 9 तारीख को इसकी आंसर राइटिंग और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे इंडियन सोसाइटी के ऊपर, उसमें आंसर राइटिंग पूरी हो जानी चाहिए पूरी, और एक FLT आपको लगाना है इंडियन सोसाइटी की, ताकि वो भी 3 आवर का टाइम लगा के कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपसे छूट रहे हैं, और क्या क्या ध्यान आ रहा है और क्या नोट नहीं आ रहा है। तो इससे प्रॉफिट ये होगा टेस्ट देने से, आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर दिया था, ठीक है। तो जैसे 23 को क्या हो रहा है, संडे पढ़ रहे, तो 23 को आप रिवाइज कर दीजिएगा जो इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ें, ताकि आप इसमें भूल नहीं पाए। इसके बाद जो 30 तारीख है, 30 तारीख को ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, कब आपका 29 को, तो आप 30 तारीख को इसके PYQ और आंसर राइटिंग में काम कर लीजिएगा। मतलब ये मेक श्योर कीजिएगा आप कि 1 से 2 मेन स्टेट आप दे चुके होंगे 1 मंथ में, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगी कि हाँ यार आंसर मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरी आंसर राइटिंग कैसी चल रही है, ठीक है, क्या मेरे को जो कंटेंट मैंने याद किया वो मुझे याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद ये अगस्त का फॉर्मेट था, अगस्त में हिस्ट्री सोशल इशू था, और फिर मैंने इसमें टेस्ट की डेट है, तो आप एक बार ही देख लेना, ठीक है। ये IR था, फिर इंटरनल सिक्योरिटी था, है ना। और इसके बाद ये इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, और लास्ट में था नवंबर मंथ में आपका पॉलिटी और गवर्नेंस और एथिक्स और गवर्नेंस। तो मैंने सबसे लास्ट में से इसलिए रखा है क्योंकि पॉलिटी के साथ आप गवर्नेंस करेंगे तो आपका जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है वो आपका इंटरलिंक है किसके साथ, एथिक्स के साथ। देखिए जैसे एथिक्स में जो यूनिट 6 है इसकी, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, और 7 में गवर्नेंस के बारे में पूछा है। तो एथिक्स की 6 और 7 यूनिट सेम GS2 के 15 और 16 यूनिट से मिलती है गवर्नेंस के, ठीक है। तो ये टॉपिक को आप साथ में करिएगा, ताकि आपको आपके जो नोट्स हैं वो गवर्नेंस के वो एक जगह में हो जाएंगे आपके, ठीक है। और उसकी आंसर राइटिंग भी आप एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइज नवंबर तक आपका लास्ट है, नवंबर तक आपकी पूरी मेंस की तैयारी विद आंसर राइटिंग के साथ हो जानी चाहिए। और दिसंबर से आपको मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप ओनली प्रीलिम्स का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा बिल्कुल मेंस को, और प्रीलिम्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि प्री में आजकल 4-5-6 महीने देना ज़रूरी है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो बता नहीं सकते कि वो आगे कैसे पूछेगा। इसलिए आपको प्री की तैयारी होलिस्टिक रूप से आपको दिसंबर से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा जो मैंने बताया, और यदि आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे बड़ा तो बहुत बहुत थैंक यू, ये वीडियो आपने अभी तक देखा इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस।